हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा बाजू कटिंग करने का तरीका। छोटी बाजू रहेगी जो मैं बाजू कटिंग करूंगा। और जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, ये बाजू सूट बना हुआ है और इसमें दोस्तों पूरा तैयार हो चुका है। फिटिंग लग के तैयार हो चुका है, शोल्डर लग के तैयार हो चुका है, गला बन के तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसकी बाजू रह रही है। बहुत लोगों की समस्या होती है कि बाजू सूट तो कटिंग करके बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब बाजू कटिंग करते हैं तो उसमें समस्या आ जाती है कि किसी की मोढ़ा जब हम बाजू लगाते हैं तो किसी की छोटी रह जाती है, किसी की बड़ी हो जाती है और फिटिंग जो है बाजू की वो अच्छी नहीं आती। मतलब मोढ़ा जो है उसके हिसाब से अच्छे से फिटिंग नहीं आता। तो दोस्तों मैं वही बताऊंगा। और जो मैं बाजू कटिंग करूंगा, छोटी बाजू कटिंग करूंगा। किसी को 4 इंच की बाजू पसंद होती है, किसी की 5 इंच की बाजू पसंद होती है, या किसी को 3 इंच की बाजू कटिंग। कि जितनी भी आपकी बाजू का साइज है, जितनी भी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से मेरे बताए हुए अनुसार आप बाजू आसानी से कटिंग करके लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं नाप के दिखाऊंगा, कटिंग करने के बाद बाजू नाप के दिखाऊंगा भी कि कितने अच्छे से जो मैं फार्मूला यूज करता हूँ, जो तरीका यूज करता हूँ, कितने अच्छे से नापने के बाद बिल्कुल इस सिलाई से और यहाँ शोल्डर वाली सिलाई तक बिल्कुल अच्छे से इसकी बाजू की फिटिंग आएगी। मैं नाप के भी दिखाऊंगा कटिंग करने के बाद। तो लास्ट तक बने रहेगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपकी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों मैं इस कपड़े में से बाजू कटिंग करना बताऊंगा। और छोटी बाजू है तो इस कपड़े में आराम से छोटी बाजू निकल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बाजू कटिंग करने के लिए इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ। 5 इंच मैं फोल्ड करूंगा। वो भी क्यों फोल्ड कर रहा हूँ, 5 इंच ही क्यों फोल्ड कर रहा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं 4 इंच बाजू की लंबाई है, तो मैं 5 इंच फोल्ड किया हूँ। और 5 इंच फोल्ड करने के बाद इसको कटिंग करके निकाल लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। 5 इंच फोल्ड करने के बाद छोटी बाजू दोस्तों कटिंग करने का बहुत आसान तरीका है। कई बार क्या होता है, छोटा हो जाता है, मोड़े के हिसाब से बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से बाजू कटिंग करते हैं तो बहुत आसान तरीके से बाजू की फिटिंग जो है आ जाती है। तो 5 इंच फोल्ड करने के बाद ये डबल हो गया। अब फोल्ड करने के बाद दोस्तों एक बार इसको ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ। 5 इंच से फोल्ड करने के बाद और जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई है उसके हिसाब से आपको फोल्ड करना है। तो जैसे कि मैं 5 इंच फोल्ड किया हूँ तो मैं नाप के भी दिखा देता हूँ। इसको फोल्ड करने के बाद देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन इधर है और आधा इंच मार्जिन इधर है। तो दोस्तों 4 इंच की जो मैं बाजू कटिंग कर रहा हूँ, 4 इंच की बाजू की साइज है। आधा इंच मार्जिन इधर है और आधा इंच मार्जिन इधर है। तो मैं निशान लगाकर भी दिखा देता हूँ आपको। तो जितना भी आपके बाजू की लंबाई है उसके हिसाब से आधा इंच फोल्ड करना है। इधर भी है और आधा इंच इधर भी है। और जैसे कि मान लीजिए तुरपाई वाली बनाना चाहते हैं आप, अस्तर वाला नहीं है, सिंपल बाजू है बिना अस्तर का, तो तुरपाई वाली बनानी पड़ती है। तो उसके लिए 1.5 से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ताकि उसको फोल्ड करके तुरपाई वाली बाजू बन जाए। लेकिन इसमें दोस्तों ये अस्तर वाली बाजू है, मेन कपड़ा पे रखकर पाइपिंग लगाकर इसको घूम कर देंगे तो दोस्तों आधा इंच की मार्जिन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों जितनी भी आपकी बाजू की गोलाई है उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। मोड़ी जो होती है आगे की गोलाई, उसके हिसाब से निशान लगाना है। लेकिन दोस्तों मैं जो फोल्ड किया हूँ उससे पहले, निशान लगाने से पहले भी मैं बता देता हूँ जितना मैं फोल्ड किया हूँ, कितना फोल्ड किया हूँ वो भी मैं दिखा देता हूँ। और आपको कितना फोल्ड करना है साइज के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए जो मैं बाजू कटिंग कर रहा हूँ जिस सूट का, उस सूट का साइज है दोस्तों 38 इंच, 38 इंच ब्रेस्ट का साइज है। तो उसके हिसाब से चौथाई हिस्सा दोस्तों मैं बाजू कटिंग करने का तरीका जो मेरा है वो 38 इंच। अगर मान लीजिए सूट का साइज है ब्रेस्ट का तो उसके हिसाब से चौथाई हिस्सा निकालता हूँ। तो चौथाई हिस्सा दोस्तों आएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है आपको। अगर 36 इंच है तो भी आप 9 पे लगा सकते हैं। और 40 इंच है, 40 इंच है या 38 इंच है तो 10 इंच में आपका जो फिटिंग है बाजू का वो आराम से आ जाएगा। तो जैसे कि 38 इंच, 38 इंच ब्रेस्ट का साइज है तो 9.5 इंच लगाया हूँ। और 9.5 इंच का लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं 3 इंच डाउन कर लेता हूँ। अब चाहे तो 3.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी बाजू कटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पौनी बाजू कटिंग कर रहे हैं पूरी बाजू, तो 3.5 इंच, 3.25 इंच तक का डाउन करते हैं। लेकिन इसमें मैं छोटी बाजू है तो 3 इंच डाउन करूंगा। उसके बाद दोस्तों बारी आती है बाजू की गोलाई की, मोहरी की। तो जितनी भी आपकी बाजू की मोहरी है, गोलाई है, उसके हिसाब से निशान लगाना है। तो जैसे कि जो मैं बाजू कटिंग कर रहा हूँ इसका आगे का गोलाई है मोहरी 14.5 इंच। तो 14.5 इंच का हाफ बनेगा दोस्तों 7.25 इंच। 7.25 इंच पे निशान लगा लेना है। आपका जितना भी हो सकता है, आपका कम ज्यादा भी हो, तो जितना भी आपका बाजू का साइज है, 14 इंच है तो 7 इंच लगा लेना है, 15 इंच है तो 7.5 लगा लेना है। लेकिन जो 14.5 है तो 7.25 पे लगाया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगा मैं। तो बाजू में एक्स्ट्रा मार्जिन होता है तो 1.5 इंच का मैं निशान लगा लिया। अब इस निशान को दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि 9.5 इंच आप देखेंगे तो 9.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो 9.5 इंच पे मैं इसको क्रॉस लगा लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी 1.5 इंच रखेंगे और 1.5 इंच इसको भी इसमें मिला देंगे इस तरीके से। दोस्तों ये वाली जो बाहर वाली निशान है एक्स्ट्रा मार्जिन का है और इस पे जो बाजू की फिटिंग आएगी
इस सिलाई पे आएगी। दोस्तों मैं कटिंग करने के बाद में आपको सूट रख के नाप के दिखाऊंगा भी कि इस तरीके से अगर कटिंग करते हैं तो बाजू का मोढ़े के हिसाब से बाजू की फिटिंग आती है या नहीं आती है, मैं नाप के भी दिखाऊंगा। पहले इसको निशान लगा के आपको तैयार करके कटिंग करके फिर दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 से ढाई इंच आपको सीधा रखना है, 2 से ढाई इंच एक्स्ट्रा सीधा रखना है। और सीधा रखने के बाद इसको डाउन करते हुए यहाँ पे जो 3.5 इंच डाउन किया था, 3 इंच यहाँ पे इस तरीके से डाउन कर देंगे, इसमें मिला देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छे से बाजू का जो शेप है वो लग के तैयार हो गया है। अब मैं इस निशान पे कटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जो निशान लगाया हूँ उस निशान पे कटिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये बाहर वाली जो निशान है उस निशान पे भी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। एक्स्ट्रा मार्जिन है और ये अंदर वाली सिलाई आएगी इस पे। और इधर से देखेंगे आधा इंच का मार्जिन है। आधा इंच का मार्जिन दोस्तों इसलिए रखा हूँ ताकि मैं बताया था पाइपिंग लग के गुम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें तुरपाई की जरूरत नहीं है, अस्तर वाला है। अभी मेन कपड़ा मैं कटिंग नहीं किया हूँ, ये अस्तर लग के और पाइपिंग लगा के गुम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें तुरपाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं बाजू का जो शेप है वो कट के तैयार हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीच सेंटर में जैसे बाजू लगाते हैं तो छोटा बड़ा सेंटर जो है आउट ना हो जाए, कम ज्यादा ना रह जाए, तो इसलिए यहाँ पे खुटका लगा देते हैं ताकि बाजू लगाते टाइम दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों आधा इंच आपको डाउन करके, आधा इंच या पौना इंच डाउन करके इस तरीके से इसमें लाके मिला देना है। और 2 पीस जो है, 4 पीस है टोटल, 2 पीस नीचे छोड़ देंगे और 2 पीस लेकर इसकी फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि बाजू में दोस्तों बैक और फ्रंट की कटिंग करनी होती है। और यहाँ तक जहाँ निशान लगा है वहाँ ला के मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी एक खुटका लगा देते हैं ताकि ये आगे का रहे, मतलब ये आगे का है और ये पीछे का, इससे पता चलेगा खुटका लगाते टाइम। तो दोस्तों देख सकते हैं बाजू की जो कटिंग है वो कितने अच्छे से हो गई है। मैं दोबारा नाप के दिखा देता हूँ ताकि 4 इंच की बाजू की लंबाई है तो कितना आएगा। जैसे कि 4 इंच की बाजू की लंबाई है तो आधा इंच इसमें मार्जिन में चला जाएगा। और ऊपर भी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से निशान से 4.5 इंच आ रहा है, यानी बाजू लगेगा। तो बाजू लगाते हैं तो उसमें भी आधा इंच का मार्जिन जाता है, यानी टोटल 4 इंच का जो मुझे साइज चाहिए 4 इंच का तैयार मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं नाप के दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पे मोढ़ा है वो बिल्कुल आ रहा है सही से, अच्छे से फिटिंग के हिसाब से कि नहीं आ रहा है। मैं सूट लेकर नाप के दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सूट है, इसमें अभी बाजू नहीं लगा है और इसको मैं नाप के अब दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से जैसे कि ये देख सकते हैं शोल्डर का सिलाई लगा हुआ है तीरे का, और इसको हम रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल बराबर से, यहाँ से रखेंगे और इस तरीके से नापते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों जो निशान लगाया था यहाँ पे, वो निशान इस सिलाई के फिटिंग वाली सूट की जो फिटिंग की सिलाई लगी है यहाँ पे बिल्कुल निशान इस सिलाई के सेंटर में आ रहा है सीधा। और यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल बराबर से, यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है सूट का और बाजू का एक्स्ट्रा मार्जिन है बिल्कुल यहाँ तक बराबर आ रहा है। और ऊपर से इस तरीके से बाजू लगाएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छे से बाजू आपके सामने मैं कटिंग करके नाप के दिखा दिया। अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो दोस्तों कोई सा भी साइज हो बाजू आसानी से बहुत अच्छे से कटिंग होकर तैयार हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बाजू कटिंग करना सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही।